और बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि बंगाल में इस बार कमल खिलना तय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस बार लोगों ने बेखौफ होकर के बिना किसी डर के वोटिंग की है और इसीलिए बंगाल में बदलाव तय है। 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो टीएमसी कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। एक वो डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है। तो डर, भय, आतंक इन सब को छोड़ करके जनता ने इस बार साहस जुटाया और साहस जुटा करके उन्होंने इस बार हिम्मत की और केवल एक चीज हमने कही थी कि आप अपना केवल वोट डाल दीजिए, क्योंकि वोट जो डला है वो वर्षों की उनकी तड़प है, वेदना है और उनकी वो वेदना और तड़प चाहती थी कि इस बार बंगाल में बदलाव हो और वो बंगाल में बदलाव होना निश्चित है, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। दरअसल बंगाल में दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है। बंगाल के 7 जिलों में कल 92.67% वोट पड़े हैं। ये आपके सामने है। पहले फेज की बात करें तो 152 सीट पर 93.19% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे फेज में जब 142 सीटों पर चुनाव हुआ तो 92.67% वोट पड़ा, यानी कि कुल 294 सीट पर 92.87% वोटिंग हुई, जिससे 2021 की तुलना में आप देखें तो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। 2021 के चुनाव में 85.2% वोटिंग हुई थी और इस बार का ट्रेंड जो है ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को इस बार बंगाल में वोट शेयर के मामले में भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि मेट्राइज का आकलन ये है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 42.5 रहने वाला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वोट शेयर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं टीएमसी 40.8%, वहीं भारतीय जनता पार्टी 42.5% और अन्य 16.7% ये वोट परसेंटेज देखने को मिला एग्जिट पोल में। बंगाल की असली लड़ाई तो दक्षिण बंगाल की है। 183 सीटों की ये लड़ाई मेट्राइज के एग्जिट पोल में दिखाता है कि साउथ बंगाल की 183 सीटों पर इस बार बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी दक्षिण बंगाल की 183 में से 80 से 90 सीटें जीत सकती हैं। 80 से 90 सीटें जीतने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी अपने सबसे मजबूत किले को, मजबूत जमीन को दरकते हुए झेल सकती हैं। अपने गढ़ में ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। मेट्राइज का एग्जिट पोल ये कहता है कि साउथ बंगाल में टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिल सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले टीएमसी को साउथ बंगाल में 25 से 35 सीटों का नुकसान दिख रहा है। और ये अंतर क्यों आ रहा है, उसके पीछे ये डेटा है जो आप देख रहे हैं। भवानीपुर, कोलकाता पोर्ट, रासबिहारी और बालीगंज ये वो सीटें हैं जहां पर 2021 में 62, 61, 67 और 62% मतदान हुआ, यानी ऑन एन एवरेज आप देख लें 62 से 65% के बीच में ये मतदान हुआ। लेकिन 2026 में ही इस मतदान प्रतिशत को आप देखें जो 86, 89, 86 और 88% तक पहुंचा, यानी कि तकरीबन 21 से 24%, 25% तक का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हिंदू वोटर का वोकल होकर मतदान के लिए निकलना ये एक इंडिकेशन हो सकता है। और बढ़ते हुए वोट परसेंटेज को बदलाव के रूप में ही देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब 2011 में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था तब यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। मेट्राइज के एग्जिट पोल की माने तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इस बार भी शानदार परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33 सीटें जीत सकती हैं। और वहीं नॉर्थ बंगाल की बात करें, वैसे भी बीजेपी का वो गढ़ रहा है, वहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और साथ ही कलिम्पोंग के अलावा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिलों में बीजेपी लगातार टीएमसी पर बढ़त बनाती हुई नजर आई। और इस बार के जो एग्जिट पोल हैं वो भी यही कह रहे हैं। मेट्राइज के मुताबिक उत्तर बंगाल में टीएमसी को महज 15 से 18 सीटें मिलने की ही संभावना है।